हरियाणा? हमने पहले भी अलग चुनाव लड़े, 2019 में भी अलग लड़े। तो चुनावों को लेकर के तो हमारा कोई विषय ही नहीं है। पार्टी ने पहले भी अपने दम पर चुनाव लड़ा है और पार्टी आज भी अपने आप को, पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्षम समझता है। तो ये माना जाए विधानसभा चुनाव भी अपने दम पर लड़ेगी अकेली भाजपा? मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात आपको बताई और आपको बताया पहले भी जब हम लड़ चुके हैं तो हमें कोई कारण नहीं समझ में आता। भारतीय जनता पार्टी के 10 कार्यकर्ता 10 हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल का चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 10 की 10 सीटों पर जो कमल के फूल के चिन्ह को लेकर के जो खड़ा होगा उस सब के अंदर भी कोई न कोई छोटा मोटा अंश अभिमन्यु का भी होगा। तो मेरा व्यक्ति का कोई विषय नहीं है मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। मेरे लिए संगठन और संगठन के माध्यम से देश और समाज और राज्य, राष्ट्र और राज्य ये सर्वोपरि है। मेरी भूमिका संगठन तय करता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। सर, जो आपने बात की है 10 के 10 पे भाजपा के चुनाव चिन्ह पे लड़ा जाएगा, तो जजपा जिस तरह गठबंधन है उनको कहीं सीट नहीं दी जाएगी, अब गैर गठबंधन के लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव इनके हरियाणा? हमने पहले भी अलग चुनाव लड़े हैं, 2019 में भी अलग लड़े। तो चुनावों को लेकर के तो हमारा कोई विषय ही नहीं है। जैसे गठबंधन कहा है कि हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, ये उनकी सोच है, उनका विचार है, उनका सुझाव हो सकता है। पार्टी ने पहले भी अपने दम पर चुनाव लड़ा है और पार्टी आज भी अपने आप को, पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्षम समझता है। तो ये माना जाए विधानसभा चुनाव भी अपने दम पर लड़ेगी अकेली भाजपा? मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात आपको बताई और आपको बताया पहले भी जब हम लड़ चुके हैं तो हमें कोई कारण नहीं समझ में आता। आप कुछ पूछ रहे हैं? सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो जजपा और भाजपा का गठबंधन है उसमें तो दरार आती दिखाई दे रही है। नहीं, सरकार मजबूत है। सरकार की मजबूती के लिए ये गठबंधन है। सरकार के कार्यकाल के लिए बहुमत साबित करने के लिए हमको गठबंधन करने की, हरियाणा की जनता की सेवा के लिए हमें आवश्यकता है, विवशता है, क्योंकि पूरा बहुमत नहीं है। इसीलिए लोकतांत्रिक प्रणाली में बहुमत साबित करने के लिए हमें जजपा का भी सहयोग मिला है और अन्य इंडिपेंडेंट्स का भी सहयोग मिला है। तो सरकार के इस कार्यकाल में जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया होता तो ये स्थिति नहीं होती। आगे स्पष्ट मिल जाएगा तो स्थितियां नहीं होंगी। बुजुर्ग पेंशन का मुद्दा ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला ही कह चुके हम क्या उनको करना चाहते हैं, लेकिन हमारी गठबंधन की सरकार है तो ये सब पूरी प्रॉब्लम है। इधर बीजेपी कह रही है कि हमने अपना वादा पूरा कर दिया है, तो क्या माना जाए? सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे चुके हैं। दुष्यंत चौटाला भी गठबंधन, माननीय मुख्यमंत्री सरकार से संबंधित की मेरे लिए उचित नहीं है क्योंकि मैं सरकार का अंग नहीं हूँ। सर, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में जलंधर में उपचुनाव हुआ है, उसमें जो अकाली दल के जो सीनियर लीडर हैं उनका ये स्टेटमेंट आया कि अगर हम भाजपा के साथ लड़ते तो शायद हम ये सीट जीत जाए। तो क्या लगता है कि भाजपा अकाली का आगे फिर गठबंधन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बसपा से जो है किनारा करने का सोच लिया? देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है और पंजाब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को आज हर राजनीतिक दल इसको स्वीकार कर रहा है और पंजाब के अकाली दल के नेताओं ने अगर ऐसा कहा है तो उनकी स्वीकारोक्ति है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और आने वाले समय में पंजाब में एक बड़ी ताकत बन करके और पंजाब की जनता की सेवा करने का सौभाग्य भाजपा के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है।